क्या जवाहर की वजह से आफताब की पूरी चाल उल्टी पड़ जाएगी? और क्या बहजाद पहली बार अपने ही भांजे के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेने वाला है? ड्रामा अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने लगी है। जैसे ही जवाहर पारस को लेकर उसके घर पहुंचता है, सामने से आफताब गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। बहजाद अपनी बेटी से लिपटकर उससे पूछता है कि वह कहाँ चली गई थी। तभी आफताब गार्ड्स को हुक्म देता है कि जवाहर को पकड़कर कैद कर दो, क्योंकि उसने उनके खानदान की नाक कटवा दी है। लेकिन तभी जवाहर सबके सामने सच्चाई बयान कर देता है कि पारस उसके साथ भागी नहीं थी, बल्कि वह उसे ढूंढकर वापस लाया है। पारस भी जवाहर की बात की तस्दीक कर देती है। यह सुनते ही आफताब सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। बहजाद गुस्से में आफताब को डांटता है और कहता है कि जल्दबाजी में फैसले लेना छोड़ दो, क्योंकि हर बार तुम मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करते हो। बहजाद जवाहर का शुक्रिया अदा करता है और फैसला करता है कि अब पारस की जिम्मेदारी और निगरानी जवाहर ही करेगा। वह अपना यूएस भेजने वाला फैसला भी बदल देता है। लेकिन यह बात आफताब से बर्दाश्त नहीं होती। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जैसे ही जवाहर वापस जाए, उसका रास्ता रोककर उसे खत्म कर दिया जाए। मगर जवाहर उनकी साजिश से बच निकलता है और सीधा बहजाद के पास पहुंचकर आफताब की हरकतों का पर्दाफाश कर देता है। इससे पहले कि बहजाद कोई कदम उठाता, अचानक आफताब ही गायब हो जाता है। उसके माँ बाप दौड़ते हुए बहजाद के पास आते हैं और पूरा इल्ज़ाम जवाहर पर लगा देते हैं। उसी वक्त बहजाद के पास एक धमकी भरी कॉल आती है। सामने से कहा जाता है, अगर पारस की शादी करवाने की कोशिश की तो अगली बार आफताब जिंदा वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर बहजाद भी परेशान हो जाता है, जबकि आफताब के माँ बाप शर्म से नजरें झुका लेते हैं। जैसे ही आफताब वापस आता है, बहजाद उसकी ऐसी क्लास लगाता